हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो आइए आज का स्वागत है आपका और एक शानदार वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, बात करें हम लोग उपयुक्त सह जिला दंडागार दुमका से ये विज्ञापन जारी किया गया है, विज्ञापन संख्या 1/2024। ठीक है, किसके लिए है? दुमका जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती, डायरेक्ट और बैकलॉग भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं किस पे कितना कितना सीट है। देखिए, पद का नाम है आपका चौकीदार और रिक्त पदों की संख्या टोटल है कितना? 362 दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए, सीधी भर्ती में अगर हम बात कर ले तो जनरल का है 117 सीट और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का है 147 सीट और अनुसूचित जाति का एक भी सीट नहीं है। ठीक है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है 30 सीट। टोटल कितना है आपका डायरेक्ट भर्ती में? 294। और वहीं अगर बैकलॉग भर्ती की बात करें तो जनरल का एक भी सीट नहीं है इसमें बैकलॉग में। ठीक है, इसके बाद आपका अनुसूचित जनजाति एसटी का कितना है? 68 है। और इसके बाद इधर किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जनजाति का एक भी सीट नहीं। ठीक है, और बैकलॉग में टोटल कितना है? 68। तो कुल मिलाकर सीट की संख्या कितना हो जाती है आपका? 362। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते। देखिए यहाँ क्या दिया? रिक्त पदों की विवरणी, बीट संख्या और बीट का नाम एवं बीट के अंतर्गत संलग्न ग्राम का नाम परिशिष्ट 1 में दिया हुआ है। ठीक है, उसी के अनुसार आपको क्या करना है? इसका फिल करना है। बीट क्या डालना है? बीट का नाम, बीट के अंतर्गत आने वाले। ठीक है, अब देखिए क्या दिया कि आरक्षण झारखंड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण है। ठीक है, अब देखिए क्या बात करते हैं। चलिए तब हमको यहाँ दिखाते हैं आपको। देखिए, खेलकूद कोटा से जो होगा वो खिलाड़ियों के लिए 2% पद क्षेत्रीय रूप से आरक्षित होगा। 2% पद खिलाड़ियों के लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, इसके बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के संकल्प संख्या 2249 3/4/2018 के अनुसार निःशक्त जनों हेतु 4% क्षेत्रीय आरक्षण अनुमान्य होगा। ठीक है, निःशक्त जनों हेतु। ठीक है, जो फिजिकल थोड़ा डिसेबल उसके लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए के इतना अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे 2% पद पर आदिम जनजाति के लिए अनुमान्य होगा। 2% कोटे आदिम जनजाति के लिए। ठीक है, और यहाँ अगर बात की जाए तो देखिए दिया है कि आलोक में महिलाओं के लिए 5% पद आरक्षित रहेगा महिला के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ अहर्ता दिया है। चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से बोर्ड से 10वीं कक्षा आपको क्या करना? पास करना अनिवार्य होगा, 10th। ठीक है, इसके बाद परीक्षा अभ्यर्थियों को यथासंभव संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। ठीक है, बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा जिस बीट की रिक्ति के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप जो बीट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका आपको अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। यहाँ साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद दिया कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान क्या होना चाहिए? आवश्यक होना होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले कि बीट के अंतर्गत आपका नाम है या नहीं है। ठीक है, अब बात की जाए कि उम्र सीमा की गणना 18/7/2024 को आपका न्यूनतम कितना? 18 साल हो जाना चाहिए, 18/7/2024 तक। ठीक है, इसके बाद अधिकतम उम्र की सीमा बात करें तो जनरल के लिए 35 वर्ष 18/7/2024 तक। ठीक है, और पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए आपका है 38 वर्ष। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आपका 35 वर्ष अधिकतम। ठीक है, अब देखिए भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए उनके आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, और सभी श्रेणी को दिव्यांग जनों के लिए जो फिजिकल डिसेबल उसके लिए 10 वर्ष का छूट अनुमान्य होगा। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं, देखिए नियुक्ति का प्रक्रिया कैसे आपको नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो पहला होगा लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। ठीक है, लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, स्थानीय भाषा, खड़िया, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, मुंडारी हो, संथाली, कुडुक, कुरमाली, बंगला, उर्दू, उड़िया से संबंधित प्रश्न आपका पूछे जाएंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना आपका अनिवार्य होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा 90 मिनट की होगी।
ठीक है। और ये देखिए एक इंपॉर्टेंट, टोटल 50 बहुविकल्पी प्रश्न पूछने और गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जाएगा। कोई भी आप गलत उत्तर करते तो उसका अंक आपको नेगेटिव मार्किंग यानी कि नहीं है। ठीक है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं शारीरिक माप का तो क्या होगा, देखिए सामान्य वर्ग, सामान्य श्रेणी या आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 160 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, आपका ऊंचाई होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर आपका हाइट ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है। और देखिए शारीरिक जांच, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी का शारीरिक जांच में भाग लेगा। मतलब जो रिटन और फिजिकल क्वालिफाइंग है उसी का आपका फिर क्या होगा, शारीरिक जांच किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए बात करें तो 1 मील यानी कि 1600 मीटर। ठीक है। समय का अंक आपको दिया गया। ठीक है। 1600 मीटर पुरुषों को दौड़ना है 5 मिनट, या 5 मिनट से पहले आप अगर दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। ठीक है। अगर आप 5 मिनट के बाद और 6 मिनट से पहले अगर दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं, 5 और 6 मिनट के बीच में अगर कर लेते हैं तो आपको 10 अंक मिला जाएगा। ठीक है। और 6 मिनट से आप ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको वहीं पे निकाल दिया जाएगा, निर्हर्थ समझे जाएंगे। ठीक है। अगर वहीं बात कर ले तो महिलाओं के लिए है 8 मिनट, 1600 मीटर महिलाओं को भी दौड़ना है 8 मिनट या उससे पहले अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं 8 मिनट से पहले तो आपको 20 अंक मिलेगा। ठीक है। 8 मिनट और 10 मिनट के बीच में आप कंप्लीट करते हैं, जैसे 8 मिनट 15 सेकंड 20 सेकंड या 10 मिनट से पहले कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक है। और अधिक समय 10 मिनट से ज़्यादा लीजिएगा तो आपको वहीं बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। ठीक है। और देखिए मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्यानुभव में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेधा सूची आपका तैयार किया जाएगा। ठीक है। देखिए अगर वेतनमान की बात कर ले, चौकीदार का सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान शेड्यूल फर्स्ट के पे मैट्रिक्स लेवल पर वेतनमान 5200 से लेकर 20,200 रहने वाले, और ग्रेड पे 1800 एवं समय समय पर दे अन्य भत्ता होगा, और अन्य भत्ता भी आपको मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट कि आवेदन की प्रक्रिया क्या होगा। ठीक है। तो आवेदन की प्रक्रिया देखेंगे तो उपरोक्त योग्यता अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, आवश्यकता कागजात यानी कि आपके पास शैक्षणिक अंक पत्र होना चाहिए, प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और आरक्षण का अगर दावा कीजिएगा तो उसके लिए आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, जाति कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस के देना जो 6 माह के अंदर का बना हुआ हो। ठीक है। इसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा जो 6 माह के अंदर का बना हुआ हो। ठीक है। जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र तथा कार्यानुभव प्रमाण पत्र न्यायाधीश से आच्छादित अभ्यर्थियों के लिए होगी ये। ठीक है। और देखिए और एक क्या है इम्पोर्टेंट कि जब भी आप अप्लाई कीजिएगा 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ एवं स्वपता लिखा हुआ होना चाहिए लिफाफा में, जिस पर 26 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ हो, और इसको आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से स्पीड पोस्ट आपको करना होगा। ठीक है। इसका फ़ी जो है आपको निःशुल्क लगने वाली है, यानी कि 1 रुपया भी इसका फ़ी नहीं होगा। ठीक है। आवेदन में की गई प्रविष्ट अनुरूप वांछित प्रमाण पत्रों के स्पष्ट एवं पठनीय कार्यालय 19/8/2024 के 5 बजे तक आप वहाँ समाहरणालय में इसको पहुँच जाना चाहिए आपका ये। ठीक है। चलिए विज्ञापन के नियम एवं शर्तें, जिला के आधिकारिक वेबसाइट, ये जिला का आधिकारिक वेबसाइट है, इस पर आप देख सकते हैं अपना। ठीक है। चलिए अब हम आपको फॉर्म दिखा देते हैं। तो ये रहा, देखिए ये है आपका फॉर्म। इस फॉर्म को आपको प्रिंट करवा के भर के और यहाँ एक फ़ोटो चिपका के आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। ठीक है। यहाँ आप देख लेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ बीट संख्या आपको भरना होगा, आवेदित बीट का नाम, जो मैं बीट संख्या यहाँ आपको दिखा देता हूँ। प्रिय ये फॉर्म था, यहाँ देखिए इसको आपको अच्छे से भरना है। ठीक है। इसके बाद चलिए दिखाते हैं। इसके बाद यहाँ आपको पत्राचार का पता देना है, स्पीड पोस्ट। ठीक है। आवेदित पद का नाम इस तरह ऊपर में आपको बड़े अक्षरों में चौकीदार लिखना होगा। ठीक है। हो गया। इसके बाद यहाँ आपको लिंग वगैरह आपको बताना कि फीमेल है कि मेल है, इस तरह से आपको पूरा भर लेना है। भरने के बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बीट संख्या में दिखा देता हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ आपका परिशिष्ट 1 में आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। ये एक अंचल का नाम दिया है, यानी कि ब्लॉक का नाम दिया है, ये बीट संख्या दिया, और ये बीट का नाम, और ये बीट के अंतर्गत आने वाले ग्राम का नाम दिया हुआ है। ठीक है। अगर जो भी ग्राम बीट के अंदर नहीं आते हैं तो वहाँ रिक्त आपके यानी कि पोस्ट खाली नहीं, इसलिए आप वहाँ अप्लाई नहीं कीजिए। ठीक है। जो बीट आपका है वही बीट से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी। ठीक है। तो आप लोग फॉर्म को जरूर भरिए। ठीक है। और बीट को देखते हुए आपको फॉर्म भरना है और ब्लॉक के साथ। ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।